हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और पैरावैद्युत। बच्चों, हम करा रहे हैं इस संधारित्र और पैरावैद्युत के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चन, डेरिवेशन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो एक एक अंक वाले हैं, उन सबको समाप्त कर दिया है इनसे पिछले लेक्चर्स में। और आज हम लेंगे इस पार्ट के न्यूमेरिकल का दूसरा लेक्चर। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स के नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर नोट्स डाउनलोड के नाम से लिंक पड़े हैं, वहां से उनको टैप करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आगे के न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 तक हमने पिछले लेक्चर में ले लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या इसी टाइप का संख्या चेंज होकर आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक वैद्युत परिपथ दिया है, इसमें कहा है ज्ञात कीजिए इस परिपथ की तुल्यधारिता, है ना। एक तो नेट कैपेसिटेंस निकालना है, दूसरा C1 पर आवेश, ये जो C1 है इस पर आवेश निकालना है, और तीसरा निकालना है इस पूरे समायोजन में संचित ऊर्जा। ये परिपथ जो है कितनी ऊर्जा संचित करेगा। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तुल्यधारिता देखिए कैसे करें। तुल्यधारिता के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पहला काम होता है काउंटिंग कर लो। और काउंटिंग आप देख रहे हैं, काउंटिंग यहाँ पर पहले से ही कर रखी है, C1, C2, C3, C4। तो बस आपको श्रेणी और समांतर देखना है और हल करना है। सबसे पहला आपका काम होगा, इस सर्किट को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको पकड़ो और खींच दो, है ना, इसकी टांग पकड़ के खींच दो, ऐसे इसको भी खींच दो। तो ये जो है या में इसका डायग्राम दूसरा ऐसे बनेगा, इसको हमने खींच दिया बच्चों। 200 पिको फैरड यहां आ गया, है ना। ये जो है 200 पिको फैरड मतलब C4 जो है, ये 200 पिको फैरड ये यहां पर आ गया इसको खींचने से, है ना। और ये जो बंद परिपथ है, अब ये बंद परिपथ बना देंगे हम। ये बंद परिपथ 100 पिको फैरड है इसके अंदर, और 200 200 इस टाइप से बच्चों। ये है 100 पिको फैरड, और ये है बेटा 200 पिको फैरड, और ये भी 200 पिको फैरड। ठीक है, और बेटा ये यहां पर आ जाएगा ऐसे, ये पॉजिटिव दिया है यहां पर और यहां पर नेगेटिव। ठीक, ये C4 है और इसका नाम C2, C3 और इसका नाम C1, ऐसे इन्होंने मान रखा है। ठीक है, अगर काउंटिंग ये ना देता तो आप भी अपनी तरफ से मानते, कैसे ही C1, C2, C3, C4 या C1, C2, C3, C4, किसी भी टाइप से पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग कर लो। लेकिन किसी भी टाइप का मतलब ये है, पहले आपको बंद घर में काउंटिंग करनी है, क्योंकि जब वैद्युत परिपथ होता है तो उसका सॉल्यूशन पहले बंद परिपथ से ही शुरू करना है, मतलब बंद घर से। तो अब इस बंद घर में देखेंगे, बंद घर में चलिए, बंद घर में चले, और हमने देखा C2 और C3 एक साथ हैं, अर्थात एक ही लाइन में है। तो पहले इनकी नेट धारिता निकालेंगे। C2 व पहला पार्ट बच्चों सोल्व कर रहे हैं हम पहले। C2 व C3 का कौन सा क्रम है बच्चों, श्रेणी, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है, अर्थात इन पर आवेश सेम होगा, ये श्रेणी में है। तो 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/C फर्स्ट बराबर, श्रेणी में 1/ में चलता है सूत्र, है ना। तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/200 प्लस 1/200। तो 1/C फर्स्ट बराबर एलसीएम 200 आ गया बच्चों, और 1 + 1 2, है ना, 2/200। 2 से काट दो, ये 2 = 2, 2 से ये 100 बार कट गया, अर्थात C फर्स्ट आ गया 100 पिको फैरड। बच्चों ये C1 और C2 और C3 का श्रेणी संयोजन आ गया 100 पिको फैरड, ये आ गया C फर्स्ट। अब C फर्स्ट और C1 ये आमने सामने हैं, अर्थात ये समानांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे, C फर्स्ट व C1 का कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो ये हो जाएगा C सेकंड बराबर ऐड कर दो C फर्स्ट प्लस C1। ठीक है, ये C2 और C3 का श्रेणी करा, ये आ गया 100 पिको फैरड। अब ये जो आया C फर्स्ट और C1 ये आमने सामने हो गए, अर्थात समांतर क्रम। तो C फर्स्ट और C1 का समांतर कर दिया, तो C सेकंड बराबर हो जाएगा, वैल्यू रखिए, C फर्स्ट 100 पिको फैरड प्लस C1 ये भी 100 पिको फैरड। कहने का मतलब C सेकंड बराबर हो जाएगा 200 पिको फैरड। बताइए यहां तक समझ में आ गया क्या बेटे। इसका श्रेणी 100 आ गया, फिर जो आया इसके साथ समांतर 200 आ गया। अब ये पूरा घर सोल्व हो चुका है। अब इसका अगर मैं नया चित्र बनाऊं तो बच्चों वो ऐसे बनेगा, C4
ठीक है। और इसका श्रेणी करके और इसके साथ समांतर करके क्या आया बच्चों, सी सेकंड, ये यहां पर आ जाएगा, ये सी सेकंड, मेन लाइन पर आ गए दोनों, ठीक है। अब आप देखते हैं बच्चों C4 और इन तीनों का जो आया सी सेकंड, दोनों एक ही लाइन में हो जाएंगे, अर्थात इनका हो जाएगा श्रेणी क्रम। तो अब ये हो जाएगा C4 व सी सेकंड की कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी में। कौन सी धारिता, तुल्य धारिता, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1/c इज इक्वल टू, है ना, श्रेणी में 1/, श्रेणी के लिए 1/, में जुड़ता है, समांतर में सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो 1/c बराबर 1/c4 वैल्यू रखिए 200 प्लस 1/c सेकंड वैल्यू रखिए 200। तो ये आ जाएगी बच्चों एलसीएम 200, 1 और 1 2, तो ये वाली कैलकुलेशन हो गई, अर्थात c बराबर 2/200 मतलब 100 पिको फैरड। ये कुल धारिता आ गई बच्चों, पहले पार्ट का आंसर आपका सोल्व हुआ, ठीक है। बताइए समझ में आ गया क्या, कैसे करा, फिर एक बार देख लेते हैं। इसका श्रेणी लिया बच्चों, श्रेणी में 1/, में चलती है वैल्यू, 100 आ गया। फिर जो आया वो इसके साथ समांतर में क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ दो, तो जोड़ दिया हमने, 200 आ गया। अब जो आया बच्चों ये पूरा मेन लाइन पर हो गया सी सेकंड, ये आ गया, और C4 दोनों एक लाइन में हो गए, अर्थात इनका हो गया श्रेणी। तो सी सेकंड C4 का श्रेणी लिया, ये आ गया 100 पिको फैरड, ठीक है। ये पहला पार्ट सोल्व हुआ बेटा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कहा है C1 पर आवेश, C1 पर आवेश। तो C1 कहाँ है, ये रहा, इस पे आवेश। तो जब भी किसी भी एक विशेष संधारित्र पर किसी अलग से आवेश पूछे, है ना, किसी संधारित्र पर अलग से आवेश पूछे, तो पहला काम कुल आवेश निकाल लो। पहले आपको क्या करना है, कुल आवेश निकालेंगे। तो देखिए कुल आवेश, पूरे समायोजन का कुल आवेश निकालेंगे। पहले कुल आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए बच्चों, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का, ये बेटा फर्स्ट पार्ट का शेष है, ठीक है। जब इसको नोट करें तो ये, फिर ये आएगा। अब सेकंड पार्ट देख रहे हैं, कुल आवेश। तो कुल आवेश Q बराबर CV, तो Q बराबर C की वैल्यू आई बच्चों 100 पिको फैरड, पिको, तो पिको का मतलब -12, है ना। 1 पिको फैरड में 10⁻⁻12 फैरड, और इंटू V वोल्टेज दिया है 200, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिको में ही रहने दो, नहीं, वोल्टेज 200 वोल्ट रख रहे हैं ना MKS में, तो इसलिए इसको भी MKS में रखेंगे ना। पिको फैरड का फैरड बनाया 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू 2 गुना पावर, देखिए 1 2 3 4 हो गई प्लस की, और 12 है माइनस की, तो माइनस के 8 बचेंगे कूलाम। बताइए बच्चों समझ में आ गया बेटा, ये आवेश हो गया कुल आवेश। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों, नहीं अभी बेटा पूरा नहीं हुआ है, सॉरी, कुल आवेश नहीं पूछा है इसमें, इसने हमसे पूछा है C1 पर आवेश। ये तो अभी कुल आवेश आया भाई। अब C1 पर आवेश के लिए, C1 पर आवेश, तो C1 पर आवेश Q बराबर C1 V1, तो हमें क्या चाहिए, C1 पर विभवांतर भी निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे बेटे, यहां देखिए C1 पर विभवांतर के लिए टोटल जो विभवांतर है वो 200 वोल्ट है ना। यहां से यहां तक का जो विभवांतर है, चित्र में देख रहे हैं आप, दिया है कितना, 200 वोल्ट। देखिए ऐसे, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये पूरा का पूरा 200 वोल्ट का विभवांतर है इस पूरे सर्किट का। ये देखिए, ये पूरा 200 वोल्ट विभवांतर है यहां से यहां तक का। तो आपको क्या करना होगा, पहले C4 का विभवांतर निकालिए। अब जो C4 है वो C सेकंड के साथ कौन से क्रम में है, श्रेणी में, तो जो C4 का आएगा उसमें से घटा देंगे, C सेकंड का बच जाएगा। तो पहले हम देखते हैं C4 का विभवांतर, C4 का विभवांतर। तो विभवांतर के लिए सूत्र होता है बच्चों V बराबर Q/C। ध्यान से देखना, V बराबर Q/C। किसकी बात चल रही है, C4, तो C4 कर दो, यहां V4 कर दो, यहां Q4 नहीं करो। कारण क्यों ना करो, देखिए C4 जो है मेन लाइन पर है, मेन लाइन पर जो संधारित्र जुड़े होते हैं, कल भी बताया था, उन पर वही आवेश होता है जो पूरे समायोजन का आवेश है। मतलब जो पूरा कुल आवेश आया है वही C4 का आवेश होगा। C4 मेन लाइन पर है तो इस पर वही आवेश होगा जो इस पूरे समायोजन का आवेश आया है। कितना आया है बच्चों, 2 × 10⁻⁸। तो यही Q4 भी होगा, ठीक है। मतलब कहने का Q4 बराबर होगा Q के, और बराबर कितना होगा, 2 × 10⁻⁸ कूलाम। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि C4 जो है वो मेन लाइन पर जुड़ा है, इस पर वही आवेश होगा जो इस पूरे समायोजन का आवेश है। तो पूरे समायोजन का आवेश है 2 × 10⁻⁸ कूलाम, यही C4 का आवेश हो गया Q4। रख दो बेटा इसको। तो V4 बराबर
Q4 की वैल्यू रखेंगे 2 गुना 10 की घात माइनस के 8 अपॉन C4 बेटा वो रहा C4 ये रहा 200 पिको फेरड, मतलब 200 गुना 10 की घात माइनस के 12 फेरड है ना, 200 पिको फेरड, तो 200 गुना 10 की घात माइनस के 12 फेरड। अब 2 से काट दो बच्चों, इसे 100 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस के 12 और प्लस के 2, माइनस के 12 और प्लस के 2, तो माइनस के 10 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 10 में से 8 घटेंगे तो प्लस के 2, अर्थात कहने का मतलब V4 बराबर 10 की घात प्लस के 2 बचेंगी, अर्थात V4 बराबर 10 की घात 2 का मतलब 100 वोल्ट। बता दो बच्चों समझ में आ गया क्या? ये आया V4, अर्थात इसका विभवांतर 100 वोल्ट आ गया बेटा, इसका विभवांतर C4 का इस चित्र में देखिए 100 वोल्ट आ गया। और टोटल कितना था भाई? टोटल था भाई 200 वोल्ट, तो इसका मतलब इस पर कितना बचेगा? C सेकंड भी बचा 100 वोल्ट। भाई टोटल 200 है ना, ये देखिए C4 का विभवांतर कितना आया? 100 वोल्ट, तो आगे टोटल कितना है? 200, तो अर्थात C सेकंड का कितना बचा? 100 वोल्ट। बात समझ में आई? 100 वोल्ट इसका, 100 वोल्ट इसका, तभी तो टोटल 200 हुआ। ठीक है, C4 का विभवांतर कैसे निकाला हमने? फिर देखिए, पहले हमने देखा हमें निकालना है C1 का आवेश, तो C1 का आवेश निकालने के लिए किसी का भी आवेश पूछे, पहला काम कुल आवेश। कुल आवेश बहुत आसान तरीका, आवेश Q बराबर CV। C कहाँ है बच्चों? ये रहा, कुल धारिता ये रही, और V दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 200 रख दिया, ये आ गया। अब कुल आवेश आ गया, अब हमसे C1 पर आवेश पूछा है, तो C1 पर आवेश के लिए पहले हमें निकालना होगा C1 का विभवांतर। अब C1 का विभवांतर ऐसे निकलेगा बच्चों, कुल विभवांतर दिया है 200 वोल्ट, तो पहले C4 का निकाल लो, जो C4 का आएगा उसमें से घटा के इसका निकल जाएगा C सेकंड का, जो C सेकंड का होगा वो ही इसका C1 का होगा। क्यों? क्योंकि अब बताऊंगा इस बात को, पहले देखिए C4 का विभवांतर कैसे निकालना है। विभवांतर का सूत्र V बराबर Q अपॉन C, तो V4 Q अपॉन C4, Q4 कर दिया और वैल्यू रखी बच्चों, V4 आ गया आपका 100 वोल्ट। अब ये जो 100 वोल्ट आया V4, ये C4 का आया है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो नेट धारिता थी कितनी थी? C सेकंड, ये थी बच्चों C सेकंड, तो इसका मतलब ये भी 100 वोल्ट हो गया। भाई ये 100 वोल्ट है तो ये भी 100 वोल्ट हो गया, क्योंकि जब भी तो टोटल 200 हुआ। अब एक बात देखिए, C2 C3 कौन से क्रम में थे बेटे? ये श्रेणी में थे, और इनका जो आया था C2 C3 का मतलब C फर्स्ट और C1 कौन से क्रम में थे? समांतर में। हमने पढ़ा था समांतर क्रम में विभव समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। अर्थात ये जो वोल्टेज आई हमारी, ये 100 वोल्ट, ये जो 100 वोल्ट वोल्टेज आई बच्चों, वो ही वोल्टेज इसकी भी होगी, 100 वोल्ट ही इसकी होगी। ठीक है बेटे, क्या बताया मैंने? जो इसका वोल्टेज है वो ही इसका होगा। इसका कितना है? अच्छा ये बताइए, 100 वोल्ट, तो आगे कितना बचा? 100 वोल्ट। तो अब ये जो 100 वोल्ट बचा, ये 100 वोल्ट वो ही इसका होगा, वो ही इसका होगा। कारण क्योंकि ये जो C2 C3 का जो है कॉम्बिनेशन, मतलब C फर्स्ट इसके साथ, ये कौन है बच्चों? C1 के साथ समांतर में है, और समांतर में विभव समान होता है, तो 100 वोल्ट ये होगा, 100 वोल्ट ये होगा। ठीक है, दोनों का सेम वोल्टेज रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है 100 वोल्ट की बैटरी यहां से कनेक्ट है ना। ये 100 वोल्ट ऐसा नहीं है कि 200 हो गया। कभी आप जोड़ो, सर ये तो 100 और 100 200 और 100 300 बैठ गया, नहीं ऐसा नहीं है, ये टोटल 200 ही है बच्चों। ये 100 वोल्ट का मतलब ये है कि जैसे यहां पर अगर हम 100 वोल्ट की बैटरी लगाएं तो वो 100 वोल्ट का रोल इसके लिए भी 100 वोल्ट का रोल करेगी और इसके लिए भी 100 वोल्ट का रोल करेगी। समांतर में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, टोटल तो 200 ही है, 100 प्लस 100। आ गई बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा था इसके लिए क्या पूछा था? आवेश। तो C1 पर आवेश बच्चों, इसमें जगह नहीं बची है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करने के लिए। पहले मैं इसको मिटा देता हूं जरा। तो बच्चों C1 पर आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, Q1 C1 V1। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 बराबर C1 की वैल्यू कितनी है? 100 पिको फेरड और इंटू V1। अभी बताया V1 वही होगा बच्चों, जो इसका है वोल्टेज वो इसका है। इसका कितना है? टोटल 200 था, 100 इसका 100 इसका, अर्थात इसका भी 100 ही होगा। तो रख दो बेटा 100 वोल्ट। तो ये आ गया बच्चों Q1 इज इक्वल टू 100 इंटू पी को अच्छा नहीं लग रहा, 10 की घात माइनस के 12 इंटू 100। तो ये आ गया बेटे Q1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस के माइनस के 12 तो माइनस के 8 क्या? कूलाम।
अर्थात C1 पर कितना आवेश होगा, 10 की घात माइनस के 8 कूलाम का आवेश C1 पर होगा। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या ये पार्ट आपके? ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि मैं इसको डीपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा कोई भी सवाल आए फिर आप कर दोगे। ये क्वेश्चन अच्छे जो बच्चे होते हैं उन पर नहीं होता, एग्जाम में छोड़ आते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन नंबर भी बड़े हैं। ये 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट है कुल संचित ऊर्जा। ये बहुत आसान है, इस पर पूरे समायोजन पर कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा का फॉर्मूला अप्लाई करिए, U बराबर हाफ CV²। क्या फॉर्मूला होता है, U बराबर हाफ CV²। तो U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू रखेंगे C कुल धारिता भैया मिट गई है, ये रही 100 पिको फैरड। तो 100 गुना 10 की घात माइनस के 12 फैरड इंटू V मतलब कुल वोल्टेज 200, इसका वर्ग कर दो, 200 का वर्ग 2 दूनी 4, 1 2 3 4, ठीक है 4 जीरो आ गई। अब 2 से कट जाएगा बेटा, ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 20,000 बार कट गया। कहने का मतलब U बराबर आ गया बच्चों आपका 2 गुना, पावर देखें 1 2 3 4 5 6 प्लस के और 12 माइनस के, तो माइनस के 6 जूल। इतनी ऊर्जा इसमें संचित होगी। ठीक है बेटे, बता दो समझ में आ गया क्या? ये थर्ड पार्ट भी आपका सोल्व हुआ। तो अब आगे देखते हैं बेटे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, संलग्न चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए ये परिपथ दिया है, इसमें यहाँ पर संधारित्र है और साथ में इसके 3 प्रतिरोध भी जुड़े हैं बच्चों। ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका 3 ओम, इसका 5 ओम, और कैपेसिटर है बेटा 2 माइक्रो फैरड का। ठीक है, और धारा जो है इनपुट करंट हुई यहाँ से I बराबर 2 एम्पियर। अब और ये ऐसे 2 जारी है ना, और ये ऐसे आउटपुट हो गई I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा निकालनी है बेटा इसमें, U बराबर क्या? तो ऊर्जा के लिए C दिया है बच्चों, इसमें ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। तो C तो हमारे पास है, क्या नहीं है V, तो V निकालिए। V बराबर होता है IR, V बराबर IR, ओम का नियम। इससे अगले चैप्टर में मैं इसको डेरिवेट कराऊंगा, V बराबर IR। तो IR R निकालना होगा पहले। अब आप ये देखेंगे यहां से ये I धारा जाएगी, ऐसे जाएगी आएगी, अर्थात इन तीनों में सेम धारा बह रही है, इन तीनों प्रतिरोधों में सेम करंट है। तो आप क्या करेंगे, सेम करंट होने के कारण तीनों का कौन सा क्रम होगा, श्रेणी। तो ये R1 R2 R3, तो क्या करेंगे R1 R2 व R3 का कौन से क्रम में, श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध। बच्चों श्रेणी में कैसे पता चल रहा है, क्योंकि तीनों में सेम धारा है। अब आप सोच लेंगे धारा तो यहां भी नहीं जी, संधारित्र में होता है आवेश, प्रतिरोध में होती है धारा। तो ये धारा चलेगी, तीनों में सेम धारा होगी, इस धारा का यहां पर वितरण नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पर कोई प्रतिरोध लगा होता है ऐसे तो फिर धारा यहां पर जाती I1 और इसमें जाती I2, ऐसे वितरित होगी। वो अगले चैप्टर में करेंगे हम उस टाइप के क्वेश्चन। तो श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात R इज इक्वल टू R1 2, R2 3, R3 5। तो ये आ गया बच्चों 5 और 3 8 और 2 10 ओम, ये R आ गया। ठीक है, अब इससे आप जो है विभवांतर निकाल लो, इसलिए कुल विभवांतर ओम को बुलाओ। ओम राज सपने में आए थे मेरे। ओम का नियम क्या था, ओम का नियम V बराबर IR। तो V बराबर, ये अगले चैप्टर में आएगा वैसे, पर अप्लाई हो रहा है यहां पर। V बराबर I 2 एम्पियर, R 10, तो V बराबर 2 धाम 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। V आ गया। अब ऊर्जा निकालिए, इसलिए ऊर्जा लगाओ फॉर्मूला U बराबर हाफ CV²। अब वैल्यू रख दीजिए, U इक्वल टू हाफ C ए रहा बच्चों 2 माइक्रो फैरड आ जा, तो 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। ठीक है, माइक्रो का मतलब -6, तो 2 गुना 10 की घात -6, और V² होता है, V² इसका वर्ग कर दीजिए, 20 का स्क्वायर 400। अब ये बेटा 2 से 2 कट गया एक बार, तो कहने का मतलब U बराबर हो गया 4 गुना, ये 2 जीरो इसमें एडजस्ट कर दो, तो ये -6 और प्लस के 2 अर्थात -4 जूल। इतनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। ठीक है बेटे, बताइए क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा,
अब नेक्स्ट देखते हैं। लो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक समांतर पट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है। समांतर पट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C से लिखते हैं, C बराबर 100 पिकोफैरड है। ठीक है जी है। इसे 600 वोल्ट पर आवेशित किया गया। इसका जो विभवांतर है V बराबर 600 वोल्ट पर, इसको हमने क्या करा, चार्ज कर रहे हैं, है ना, चार्जिंग कर रहे हैं इसको, इतने वोल्ट पर आवेश दे रहे हैं, है ना। इसकी बैटरी डाउन पड़ी है संधारित्र की, इसको चार्ज करा जा रहा है। ठीक है, चार्जिंग कर रहे हैं इसको कितने वोल्ट पर बच्चों, 600 वोल्ट पर चार्ज कर रहे हैं। अब वो कह रहा है तथा आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर, अब ध्यान दीजिए, आवेशन के पश्चात बैटरी हटाई, आवेशन के पश्चात क्या करा, बैटरी हटाई। तो जैसे ही बैटरी हटाएंगे तो वोल्टेज हो जाएगा V1 बराबर इतना था, बैटरी हटाने पर वोल्टेज हो गया V2 बराबर 0। ठीक है, पहले जो वोल्टेज कितना था, 600 था, फिर क्या करा, आवेशन के पश्चात बैटरी हटाई मतलब वोल्टेज हो गया 0। बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी। दूरी आधी करने का मतलब यह है बच्चों, D1 को मान लो D और D2 बराबर हो गया D/2। ठीक है, हमने क्या करा, आवेशन के पश्चात बैटरी हटाई और बैटरी हटाकर क्या करा, दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी। तो दूरी आधी करने का मतलब यह है, मान लो माना प्रारंभ में दूरी D थी, बाद में कितनी कर दी, आधी, मतलब D/2 कर दी। तो वो कह रहा है नया विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, V1 ये है, V2 बराबर क्या, V2 डैश कह दो। ठीक है, नया विभवांतर मतलब जब दूरी आधी करने पर विभवांतर पूछा है, दूरी आधी करने पर, दूरी आधी करने के पश्चात विभवांतर कितना हो जाएगा। वैसे बैटरी हटाते ही तुरंत वोल्टेज 0 होती है जब बैटरी हटाते हैं। ठीक है, बैटरी हटाइए, बैटरी हटाने के दौरान है बच्चों ये वाला वोल्टेज, बैटरी हटाने के दौरान मतलब जब बैटरी हटाई उस समय वोल्टेज 0 था। फिर बैटरी हटाने के पश्चात जब दूरी आधी कर दी तो वोल्टेज पूछा है V2 डैश बराबर कितना होगा। ठीक है जी, और क्या पूछ रहा है जी, संचित ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात जो प्रारंभ में ऊर्जा है और अंतिम ऊर्जा है उसको घटा दो, परिवर्तन आ जाएगा, अंतर उनका ΔU। तो बेटा आप क्या करेंगे, पहले आपको देखना होगा विभवांतर का दूरी से क्या रिलेशन होता है। देखिए धारिता जो होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की बात चल रही है, तो समांतर पट संधारित्र की धारिता, पट मतलब प्लेट, समांतर पट संधारित्र की धारिता हमारे याद है, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर K∈0A/D, आपके याद है, याद करा रखे हैं। अब धारिता को खोलिए, धारिता का बेसिक सूत्र होता है Q/V, C बराबर Q/V और बराबर K∈0A/D। अब सवाल में ना तो आवेश बदल रहा है, ठीक है, क्या बदल रहा है, केवल दूरी, तो अर्थात वोल्टेज दूरी पर, देखिए अपोन में यहाँ V है, अपोन में यहाँ D है, दोनों अपोन में आ रहे हैं, है ना, बटे में आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, V प्रोपोर्शनल है D के, अर्थात कहने का मतलब नया सूत्र बन जाएगा V1/V2 डैश कह दो बराबर D1/D2। ठीक है बच्चों, मैंने बताया आपको समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर K∈0A/D। तो ये हो जाएगा, C का फॉर्मूला रखे Q/V बराबर K∈0A/D, अपोन में यहाँ V है, अपोन में यहाँ D है, अर्थात V प्रोपोर्शनल D, तो V1/V2 डैश कर दिया हमने बराबर D1/D2। अब वैल्यू रखिए बेटे, V2 डैश क्यों कर दिया, क्योंकि V2 तो 0 है ना, बैटरी हटा, ये इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस लाइन को आप छोड़ ही दो। ये तो मैंने वैसे ही बताया कि जब बैटरी हटा देते हैं तो वोल्टेज बैटरी हटाने के दौरान शून्य होता है, लेकिन दौरान की कोई बात ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में कहा है जब दूरी आधी कर दी तो नया वोल्टेज, इसे V2 ही कह दो आप। ठीक है, कंफ्यूज से दूर हटिए। पहले वोल्टेज 600 वोल्ट है, जब दूरी आधी कर दी तो नया वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, अब इसे V2 ही कह देते हैं। लो जी, अब फॉर्मूले में मान रखते हैं V1 कितना है, 600 रख दिया, V2 पूछ रहा है, D1 D है, ये रहा दूरी D, और D2 D/2 आधी कर दी, D/2। अब क्या होगा बच्चों, D से D खत्म, 2 पर जाएगा, ये इस 2 से ये 300 बार कट जाएगा,
अर्थात V2 बराबर आ जाएगा 300 वोल्ट। तो नया विभवांतर कितना होगा? 300 वोल्ट होगा। ठीक है बेटे। और कह रहा है ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा में परिवर्तन के लिए पहले आप देखेंगे नई धारिता। तो नई धारिता के लिए C1 100 है। नई धारिता आप यहीं से देखिए, C जो है D पर कैसे डिपेंड कर रहा है। C बच्चों देखिए, C D पर कैसे डिपेंड कर रहा है। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के, व्युत्क्रमानुपाती है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो दो कंडीशन में C1/C2 बराबर D2/D1, ऊपर आएगा 2, व्युत्क्रमानुपाती, तो D2/D1। अब वैल्यू पुट करेंगे। C1 मतलब प्रारंभ में धारिता 100, C2 अंतिम धारिता पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है, हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन जो है जब ही निकल सकता है जब आपकी नई धारिता निकल जाए। D2 D/2, D1 D, D से D अपने घर गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया C2 बराबर 200। 200 क्या बच्चों? पिको फैरड, ये आ गई। अब ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या करेंगे? प्रारंभ में ऊर्जा, प्रारंभ में ऊर्जा, ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ CV²। तो U1 C1 V1, इसमें वैल्यू रखेंगे बेटे, U1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि C1 भी हमारे पास है ये रहा, और V1 भी हमारे पास है ये रहा, यहां पर रख दो। ठीक है, बाद में अंतिम ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा क्या करोगे? फिर ये लगाओ U बराबर हाफ CV²। बच्चों यहां 2 कर दो, 2 कर दो, 2 कर दो, यहां से U2 आ गया। अब क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन, इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन क्या करें भाई? माइनस कर दो। डेल्टा U बराबर जो आपका U1 आएगा, U1 डिफरेंस कर देंगे U2, मतलब बड़े में से छोटा घटा देंगे, ये आपका आंसर। इतना परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं बेटे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है बेटा? समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। 4 संधारित्र हैं, सबकी धारिता समान है और चारों समांतर क्रम में जुड़े हैं। ऐसे देखिए, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C। ठीक है, सबकी धारिता समान, और कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं? समांतर में। जोड़िए जरा इन्हें, समांतर में जोड़ो तो ये हो जाएगा C' बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। समांतर में सीधे 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 जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस C अर्थात 4C। ये समांतर क्रम में कुल धारिता होगी। ठीक है, जब इन्हें 1.5 वोल्ट से जोड़ा, 1.5 वोल्ट से जोड़ा, और तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश आ गया। ऐसे देखो, ये 4 संधारित्र थे, C, ये भी C, ये भी C और ये भी C। ठीक है, ऐसे ये लीजिए जी, ऐसे जोड़ा इनको कितने वोल्टेज से? जब इन्हें 1.5 वोल्ट से जोड़ा, लो जी 1.5 वोल्ट से जोड़ा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये C C C C, तो प्रत्येक पर जैसे 1.5 वोल्ट से जोड़ा तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश आ गया। इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश। इस पर ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। अब इनका सबका मान है 1.5 माइक्रोकूलाम। ये आपको गिवन है बच्चों, दिया है ये। जब इसको 1.5 वोल्ट से जोड़ा इस पूरे समायोजन को, तो इस पर आवेश इतना आ गया। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब कुल आवेश कितना होगा बेटा? कुल आवेश, सवाल पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ, तो कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो जोड़ दो बच्चों, Q बराबर 1.5, 1.5 मतलब 1.5, और 1.5 चौका 6, 1.5 चौका 6 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 1.45 की जब 4 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 6 माइक्रोकूलाम। तो अर्थात इस पूरे समायोजन का कुल आवेश 6 माइक्रोकूलाम होगा। कुल आवेश पता है अब, और कुल धारिता भी पता है। ये कुल आवेश है और कुल धारिता कितनी आई है बच्चों? कुल धारिता आ जा भाई, कुल धारिता आई है C' बराबर 4C। ये यहां लिख दिए। और वोल्टेज
वोल्टेज जो है चूंकि ये समांतर में है, समांतर में प्रत्येक का विभव समान होता है, तो जो इन सब का होगा, मतलब जो ये टोटल है वो इन सब का होगा, तो अर्थात विभवांतर सब पर यही होगा। विभवांतर मतलब V बराबर कितना है बच्चों, 1.5 वोल्ट। अब यहां से अगर आप चाहें Q बराबर CV लगा के C का मान आ सकता है। Q पता है, C कुल धारिता पता है, लेकिन C की फॉर्म में है और V भी पता है हमें, तो यहां से अगर आप Q बराबर CV लगाएं तो C का मान निकल आएगा। लेकिन पहले देख तो ले पूछा क्या है, आगे कहा है बच्चों, यदि इन्हें श्रेणी में जोड़कर, इन चारों को श्रेणी में जोड़ें और उसी सेल से आवेशित करें, इसी से चार्ज करें, तो प्रत्येक पर कितना आवेश संचित होगा, ये है। तो सबसे पहले आप मेरे कहे अनुसार आप Q बराबर CV लगाकर यहां से C का मान निकाल लीजिए। क्योंकि Q बराबर CV होता है, यहां पर C डैश कर दो से और वैल्यू रखिए। Q माने कुल आवेश, इस पूरे समायोजन का कुल आवेश है बेटा ये रहा 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम बराबर। C माने कुल धारिता, C की जगह C डैश लिखा है 4C, लो जी 4C इंटू V माने कुल वोल्टेज 1.5, लो जी। तो ये आ गया बच्चों 6 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 1.5 की 4 में करो 6 हो जाएगा ना, 1.5 चौका 6 इंटू C। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा 6 1 जा 6, अर्थात C बराबर आ गया बच्चों 1 माइक्रोफैरड। ये फैरड में बदल गई, अब ये आवेश था यहां पर माइक्रोकुलाम, ठीक है, यहां पर बल्कि माइक्रोकुलाम लिखो मत, बस ऐसे ही माइक्रो याद रखिए, माइक्रो में है ये। तो यहां पर लिख दिया हमने 6 और 6 से काट दिया, 6 कम 6, अर्थात C बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। कहने का मतलब ये भी कितना था, 1 माइक्रोफैरड था, ये भी कितना था, 1 माइक्रोफैरड था, ये भी कितना था, 1 माइक्रोफैरड था, ये भी कितना था, 1 माइक्रोफैरड था। किसने कहा, हमने निकाला भी, कुल है ना, सबकी जो धारिता है अलग अलग वो 1 माइक्रोफैरड है। अब वो कह रहा है इसको पूरे समायोजन को श्रेणी में जोड़ो, जोड़ो जरा, लो जी C C C C। अब C की जगह आप लिखिए मान, C का मतलब 1 1 1 1, ठीक है, सबका मान 1 1 है। और चारों को कौन से क्रम में जोड़ दिया बच्चों, श्रेणी में। यहां पे चारों कौन से क्रम में जोड़े थे, ये समांतर में, ठीक है। अब इन्हें चारों को कौन से में जोड़ना है, श्रेणी में, जोड़कर उसी सेल से आवेशित करें, मतलब 1.5 वोल्ट से ही चार्ज करें, लो जी 1.5 वोल्ट से ही चार्ज करें, तब प्रत्येक पर कितना आवेश होगा। तो इसके लिए आप देखते हैं पहले कुल आवेश कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश मतलब कुल आवेश, क्योंकि जो श्रेणी में जो आवेश होता है वो वही आवेश, श्रेणी में प्रत्येक पर आवेश वही होगा जो कुल आवेश है, क्योंकि चारों मेन लाइन से जुड़े हैं। तो कुल आवेश के लिए कुल धारिता निकालिए पहले, कुल धारिता, श्रेणी में कुल धारिता, श्रेणी में कुल धारिता। तो ये हो जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे 1/C बराबर, या 1/C डबल डैश कह दीजिए, क्योंकि यहां पर हमने C डैश कहा था जब ये समांतर में थी, अब ये चारों श्रेणी में है। तो 1/C डबल डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो 1/C डबल डैश बराबर एलसीएम 1 1 2 3 4, C डबल डैश बराबर उल्टा कर दो 1/4 माइक्रोफैरड। तो बेटा ये श्रेणी में कुल धारिता आ गई, तो इसलिए कुल आवेश प्रत्येक पर कुल 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 क्या आवेश, क्या सूत्र होता है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर। सर यहाँ भी Q1 Q2 Q3, यहाँ पर डैश लगा दो भैया, लो जी Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q3 डैश बराबर Q4 डैश बराबर CV और C डबल डैश, और V तो भैया वही है 1.5 वोल्ट का आया उसमें। C डबल डैश आ जा 1/4, V आ जा 1.5, भाग दो बच्चों, 4 तिया 12, कितने बचे 3, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 0.375 माइक्रोकुलाम इतना आवेश होगा प्रत्येक पर। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं जरा क्वेश्चन को, अब आपको यहीं से पढ़ना है। 4 संधारित्र समांतर क्रम में 1.5 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़े तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकुलाम का आवेश आ गया। ठीक है, हमने चारों समांतर में जोड़े और प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकुलाम का आवेश आ गया है ना। Q1 Q2 Q3 Q4 सबका मान इतना है और चारों को समांतर में जोड़ा, और कितने वोल्ट से, 1.5 वोल्ट से। तो पहले हमने क्या करा, चारों समांतर में कुल धारिता निकालिए, 4C आ गई। ठीक है, ये रही कुल धारिता, सबको जोड़ के 4C। कुल वोल्टेज 1.5,
कुल धारिता ये है और कुल आवेश सबका 1.5 है, जोड़ दो कुल आवेश 6 माइक्रोकूलम। अब यहां से Q बराबर CV होता है, कहां से C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर CV, ये फॉर्मूला अप्लाई करा, यहां से C की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये C का मान बता दिया भाई 1 1 1 1 था। अब क्वेश्चन में आगे बदला, इसने कहा कि इन चारों को हम श्रेणी में जोड़ दे चारों को श्रेणी में 1 1 1 चारों श्रेणी में जोड़ दिए, कितने वोल्ट से, 1.5 वोल्ट से। तो अब कितना आवेश होगा, तो क्या करेंगे, पहले श्रेणी में जोड़ने पर कुल धारिता निकालिए। तो आवेश Q बराबर क्या सूत्र होता है, CV, तो Q बराबर हो जाएगा CV, C के रिप्लेस हमने C डबल डैश लिख दिया, क्योंकि C डैश तो समांतर के लिए लिख रखा था हमने, और श्रेणी के लिए C डबल डैश का मान आया बच्चों 1/4 और V की वैल्यू है 1.5, डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर से कोई भी कम नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे अपेक्षा क्या पूरा कॉन्फिडेंस है कि सभी बच्चों के ये बढ़िया समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतने ही बहुत है। थैंक यू सो मच।